फ्रेंड्स, जनरली मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई पर्टिकुलर बुक अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स उसी पर्टिकुलर बुक, पर्टिकुलर बोर्ड, सीबीएसई हो या कोई आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उनके अपने बुक्स होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। ये सारे मैथमेटिक्स के बुक जो डिफरेंट बोर्ड में फॉलो किए जाते हैं, अल्टीमेटली कोर कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस उसको समझाने के तरीके अलग होते हैं, प्रॉब्लम्स अलग होते हैं और प्रॉब्लम्स की डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। तो आज हम इस सीरीज़ में वेस्ट बंगाल बोर्ड की जो मैथमेटिक्स की बुक है गणित प्रकाश, इसको एज ए रेफरेंस बुक लेकर के चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की जर्नी शुरू करेंगे। इसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो चलिए रियल नंबर्स स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, ठीक है, नाम से लग रहा है कि रियल नंबर। नंबर तो हम जानते हैं, बचपन से हमने काउंटिंग की, पहाड़े पढ़े, एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिविजन्स किए, तो नंबर्स के बारे में हमें आइडिया तो है। लेकिन अगर हम क्लास 9 में फिर से हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर के आगे वर्ड ऐड हुआ है रियल, यानी रियल नंबर। तो अच्छा, रियल नंबर यानी कि इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? तो जनरली अगर देखा जाए तो नंबर को 3 कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें ओके खुल जा भाई। अगर मान लो कि अगर कुछ नंबर रियल होते हैं तो दूसरे नंबर क्या हो सकते हैं? रियल। रियल का मतलब जो फैक्चुअल है, वास्तविक है, जिसके साथ हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं। तो अगर इस ढंग से देखें तो ठीक है, अगर कुछ रियल है यानी जिसको हम डायरेक्टली देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा ऑब्वियसली ये हो सकता है कि इमेजिनरी है, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन वो वास्तविक नहीं है, यानी रियल में नहीं है। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल सही बात है, इसी टर्म्स में रियल नंबर्स होते हैं और दूसरे जो नंबर टाइप होते हैं रियल नंबर, और जो दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ओके, तो भाई एक हो गया रियल नंबर, दूसरा हो सकता है इमेजिनरी नंबर। तो फिर तीसरा क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए कि आपके पास में नींबू भी है और पानी भी है। नींबू का अपना अलग टेस्ट है, पानी का अपना अलग टेस्ट है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो शरबत बनती है। तो इसी तरह नंबर में रियल नंबर्स हैं, इनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनके अपने क्वालिटीज़ हैं, अपने क्वालिटीज़ नहीं, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो दोनों के प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तब क्या बनेगा? तो जो नंबर बनेगा वो तो ना तो एग्जैक्टली रियल होगा, ना ही एग्जैक्टली इमेजिनरी होगा। तो उस टाइप के नंबर को हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इसका एक पार्ट रियल नंबर होता है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी नंबर होता है। अब ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। मैंने गोले अलग अलग जगह पे बना दिए। तो रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एक्चुअली ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अभी क्लास 9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें रियल नंबर पढ़ने हैं। जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ये हो सकता है क्लास ये मोस्ट प्रोबेबली ये क्लास 11 के चैप्टर्स में आएंगे।
और कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्लास 11 के चैप्टर में आएंगे। तो अभी हमारा फोकस रहेगा रियल नंबर पे। तो चलिए देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब हम रियल नंबर्स जो होते हैं उनको देखेंगे कि भाई समझने की कोशिश करेंगे। इस अभी जो फिलहाल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा अभी कॉन्सेप्ट्स को समझने और बेसिक्स को समझने पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। अगर एक बार हम बेसिक्स को अच्छे से समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाते हैं, तो उसके बाद में आप कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होते, जस्ट बेसिक्स के डिफरेंट वेज में आर्टिकुलेशंस होते हैं। उनको किस ढंग से कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स बेसिक ही होते हैं, लेकिन उसको अलग ढंग से ये किया जाता है, आर्टिकुलेट किया जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम की तरह सामने नज़र आते हैं। और अगर आप उसको बेसिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसे यूटिलाइज करके अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो सिंपल धागे की तरह खुलते चले जाते हैं। तो अगर हम बेसिक्स को अच्छे से समझेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स धागे की तरह खुलते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं ये होते क्या हैं, और इनके भी अगर कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक चीज आप अगर जब भी रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट में लीजिए कि हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, अल्टीमेटली हम मैथमेटिक्स के किसी न किसी इक्वेशन से, किसी न किसी फॉर्मूले से, किसी न किसी तरीके से हम सारे सिचुएशंस को डिफाइन करते हैं। चाहे वो आसमान में रॉकेट उड़ रहा हो, पानी में अगर जहाज तैर रहा हो, हर जगह पे उन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिक्स के इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और उसको सॉल्व करके हम सारे पैरामीटर्स निकालते हैं, और फाइनली जो भी चीज़ें आप आसपास में देख रहे हैं वो विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अल्टीमेटली जैसे आप हिंदी में, इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़ते हो, फिर उस ग्रामर से आप सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाते हो, पैराग्राफ से स्टोरीज बनती है। तो इसी तरह आप आसपास में जो भी चीज़ें देख रहे हो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल है। तो हम जो करने वाले हैं, हम अब धीरे धीरे जब हायर स्टैंडर्ड में आ रहे हैं तो हम इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ये जस्ट लाइक ग्रामर्स हैं, यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, रियल नंबर्स, इसके बाद में जो चैप्टर आएंगे, जो प्रिंसिपल्स आएंगे, धीरे धीरे ये एक तरह से मैथमेटिक्स के यूनिट लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ये सारे कॉन्सेप्ट मिल करके फाइनली आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो रियल नंबर को हम इस तरह से समझें कि रियल यानी कि वो नंबर्स जो वास्तविक हैं, जिनसे हमारी डायरेक्ट जान पहचान है और उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या हो सकते हैं? रियल नंबर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। चलिए हम लिखते हैं और साथ ही साथ उस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रियल नंबर्स हैं ये भी अपने आप में 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं, चलिए अच्छी बात है, 5 टाइप के हैं, यानी कि सब में कुछ तो डिफरेंट होगा, अलग अलग होंगे। तो क्या कुछ भी हम नहीं जानते? हमने भी क्लास 1 से ही काउंटिंग और बाकी सारी चीज़ें 1 बाय 1 हमने किया है, तो हमने किन नंबर्स के साथ में डील किया? तो चलिए अभी जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन नंबर के साथ में हुआ तो वो हुआ नेचुरल नंबर्स के साथ। नेचुरल नंबर्स क्या है?
जब आपने काउंटिंग स्टार्ट की तो हमेशा काउंटिंग आपने स्टार्ट की 1 से, 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा, 100 101 102 103। तो ये जो काउंटिंग वाले जो नंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आप ये समझिए कि आप जो सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो नेचुरल नंबर के साथ में हुआ। इस तरह 1 2 3 4 5 आप इन्फिनिटी तक काउंट करते चले जाइए। ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कन्वर्सेंट हैं। तो फिर होल नंबर क्या होता है अभी? होल नंबर का जो ग्रुप होता है या होल नंबर जो होता है इसमें और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही फर्क है। आपने जब भी काउंटिंग स्टार्ट की तो 1 से स्टार्ट की, लेकिन 1 के पहले भी एक नंबर आता है जिसे हम बोलते हैं जीरो। जीरो का इन्वेंशन या आविष्कार जो है वो हमारे देश में हुआ है, भारत देश में हुआ है। तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि होल नंबर जो है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने अपने देश में जीरो का इन्वेंशन कर दिया। तो होल नंबर कुछ भी नहीं है, नेचुरल नंबर के साथ में इस ग्रुप में अगर जीरो को हम रख देते हैं तो ये हो जाते हैं होल नंबर्स। तो अभी आप एक चीज देख पाएंगे कि जो नेचुरल नंबर्स जो है ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रहे थे, होल नंबर्स जो है ये 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि होल नंबर का जो ग्रुप है वो हमेशा नेचुरल नंबर के ग्रुप से ज्यादा है, यानी बड़ा है। ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर इसमें ज्यादा है लेकिन वो बड़ा है। तो एक कॉन्सेप्ट भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जैसे यहाँ पे सिर्फ जीरो की वजह से एक अलग ग्रुप बन गया जिसे हम होल नंबर कहते हैं। इसके बाद में तीसरा टाइप है इंटीजर का। तो ठीक है भाई, नेचुरल नंबर भी समझ गए, होल नंबर भी समझ गए, अब इंटीजर क्या है? चलिए इंटीजर को समझते हैं। इंटीजर्स क्या है? अब नेचुरल नंबर से आप अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि भाई जब मैं बोल रहा था कि रियल नंबर्स वो हैं जिनसे हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है चलो आइडेंटिफाई तो कर लिया, तो कैसे करते हैं? जैसे अगर नेचुरल नंबर्स की जरूरत हमें नेचुरली पड़ती है, अगर आप कभी भी किसी बगीचे में खड़े हैं, आपको मैंने बोल दिया कि जितने भी पेड़ हैं उनकी काउंटिंग करनी है। आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, यानी कि वहाँ पे अगर 12 पेड़ है तो आप उनकी काउंटिंग करते हैं और उस काउंटिंग के लिए जो नंबर आप यूज करते हैं वो होता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे इसका यूजेज हम समझ रहे हैं और हमने बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन में, एडिशन में हम यूज करते हुए आ रहे हैं इसको। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स को कैसे यूज करते हैं। जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर ऐसा नहीं है कि इसको हमने कभी यूज नहीं किया। जीरो को हमने यूज किया है, बिल्कुल यूज किया है। यहाँ पे जीरो के साथ में हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशंस में देखे होंगे, अगर किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी चला जाता है और जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो जीरो बहुत ही पिक्यूलियर नंबर है, ये अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी रखता है और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। खैर इसको लेकर के स्पेसिफिक हम किसी और क्लास में बात करेंगे, या किसी भी क्लास में रनिंग में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स या जो प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड हैं जीरो से, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, समहाउ इनके साथ में हम कन्वर्सेंट हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं।
देखिए मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बनाया है, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। मैंने बनाया है, आप सपोज कीजिए आप एक लैंड मास है यानी सरफेस पे है, आप सरफेस पे हैं, सरफेस पे आदमी है, गाड़ियाँ चल रही हैं। ये सरफेस जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से ओशियन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि इस सरफेस को हमने जीरो लेवल पकड़ा, कि माना कि इस सरफेस पे जो है उसको हमने कहा कि ये जीरो लेवल पे है, यानी ग्राउंड जीरो पे है। ग्राउंड जीरो नहीं, वो तो पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो टर्म्स यूज होते हैं। मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा रेफरेंस है, यानी जहाँ पे हम खड़े हैं, हम मानते हैं कि हम जीरो पे खड़े हैं, यानी ग्राउंड पे खड़े हैं। और इससे ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, या तो किसी ने 1 मीटर की जंप लगाई, किसी ने 2 मीटर की जंप लगाई, किसी ने 3 मीटर की जंप लगाई। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप सपोज कीजिए कि किसी ने यहाँ से 1 मीटर की जंप लगा करके यहाँ तक पहुँचा, तो ए हो गया। अगर इस पॉइंट को अगर मुझे बताना हो तो मैं इस सरफेस के डिफरेंस में बोलूँगा कि ये ऊपर की तरफ 1 है। फिर अगर किसी ने 2 मीटर तक की जंप लगा ली तो ये हो गया 2। अगर कोई आयरन मैन अगर ऊपर की तरफ जाता है भाई, तो ये तो 1000 मीटर भी जा सकता है। ठीक है, ये 1000 तक पहुंचा, मान लो। नहीं यार, रहने दो, आयरन मैन मैं नहीं बना सकता। आप समझ लो कि नीचे से अगर कोई 1 मीटर की जंप लगाता है, इसको हमने रेफरेंस में 1 शो किया। अगर कोई 2 मीटर तक की जंप लगाता है उसको 2 शो किया। और अगर कोई 1000 मीटर तक ऊपर चला जाता है तो इसको ग्राउंड जीरो के रेफरेंस में हमने 1000 नंबर से डिपिक्ट किया। ये जो सारी चीज़ें हैं एक रेफरेंस में है, लेकिन जो नंबर्स यूज कर रहे हैं हम, कि हमने इन्हें दिखाया कि इस नंबर के थ्रू हम इन्हें बता सकते हैं कि अच्छा 1 का मतलब कि इस हाइट तक ये गया है, 2 का मतलब इस हाइट तक गया है, और 1000 का मतलब उसी हिसाब से हम देख पाएंगे कि वो कितनी हाइट तक वो पहुंचा है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर मान लो कि अगर हमें ये कहना हो कि अगर ये जमीन से ऊपर जा रहे हैं, ये तो हम समझ गए। अगर इस जमीन से नीचे की तरफ कोई आदमी अगर आ रहा है, यानी पानी में उतर रहा है, जैसे ओशियन में होते हैं ना जो डाइवर्स, वो पानी में नीचे गोताखोर जो आते हैं, तो अब ये क्या हो गया, इधर इन्होंने जो अचीव किया, ये हाइट अचीव किया। यहाँ पे ये जो पानी में नीचे की तरफ उतर रहे हैं वो डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे इंग्लिश में 2 अलग अलग वर्ड हो गए ना, हाइट एंड डेप्थ। तो भाई मैथमेटिक्स में इन चीज़ों को हम कैसे दिखाएंगे? अगर मान लो कि ये 0 से 1 तक जाने के लिए जितना इसने जंप लगाया, उतना ही इसने नीचे की तरफ ए आया, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू जो है, यानी ये जो लेंथ है अगर 1 है, इसकी लेंथ भी 1 हो गई। ठीक, अगर ये आदमी और नीचे आता है तो मान लो कि ये आदमी इतना नीचे आता है जितना कि ये 2 हाइट में जाने के लिए जो वैल्यू इसने कवर किया था, वही वैल्यू ये पानी के अंदर इसने कवर किया, तो एक क्वांटिटी भी 2 हो गई। लेकिन तब हम कैसे समझेंगे कि कब ये जमीन के ऊपर गया और कब ये पानी के अंदर गया? मैथमेटिकल डिपिक्शन तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर हम 1 2 अगर सिर्फ बोलते हैं तो क्लियर नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम अगर ये देखें कि 0 अगर रेफरेंस है, तो 0 के ऊपर जो जा रहा है उसके सामने जस्ट हमने पॉजिटिव का साइन लगा दिया, यानी ये पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्स्ट्रा आइडेंटिफायर लगाया हमने, यानी उस चीज को एक्स्ट्रा वे में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। +2 और +1000,
ठीक है। तो अगर 0 से नीचे यानी कि पानी के अंदर अगर जा रहा है तो क्या करेंगे, हमने उसके सामने माइनस लगाया, -1 -2। इसी तरह से अगर मान लो एक्वामैन है, तो एक्वामैन पानी के एकदम नीचे तक जा सकता है, तो मान लो ये -1000 तक भी जा सकता है। ठीक, यानी इस तरह की जो फेनोमेना है इसको भी डिपिक्ट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और हमने समझा कि इसको किस तरह से समझाया जा सकता है। तो एक बार अगर एक कॉन्सेप्ट अगर हम समझ जाए, तो हम अगर किसी को बोलते हैं कि अच्छा ये +2 मीटर के हाइट तक जंप लगा है, या +2 है इसका जंप की हाइट, इसकी जंप +2 की है, यानी ऊपर की तरफ गया। अगर हम वही बोलते हैं कि इसकी जंप -2 की है, तो -2 का मतलब वो जंप मतलब पानी के अंदर का जंप है, वो +2 का मतलब ऊपर की तरफ का जंप है। तो ये जो फिनोमेना मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो ठीक है, इसके लिए कोई ना कोई तो एक ग्रुप बनाना होगा। वही ग्रुप हमारा इंटीजर होता है। तो इंटीजर बेसिकली हम अगर देख पा रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है। ये जो होल नंबर्स हमने 0 से स्टार्ट किया और इन्फिनिटी तक ऊपर जा रहे थे, 0 से स्टार्ट किया इन्फिनिटी तक नीचे जा रहे हैं, यानी कि ये जो होल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स ये जो होल नंबर्स हैं 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी और 0 से लेकर के -इन्फिनिटी तक जो रेंज होता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये जो भी इंटीजर्स हमने डेवलप किए, ये सारे के सारे होल नंबर से डेवलप किए, यानी कि ये जो इंटीजर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन ये जो इंटीजर्स हैं सारे के सारे इंटीजर्स का एक पार्ट जो पीछे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, वो होल नंबर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से प्लस इन्फिनिटी तक को कहते हैं। 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जो एक्स्ट्रा पार्ट जो जा रहा है वो होल नंबर्स नहीं है, बल्कि वो इसेंशियली इंटीजर्स है। तो इसका मतलब आप एक चीज और नोटिस कर पाएंगे कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है होल नंबर की स्ट्रेंथ उससे एक ज्यादा है। इसके बाद जो इंटीजर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होल नंबर से भी ज्यादा है, यानी वो जितना सामने की तरफ जाते हैं उतना वो पीछे की तरफ भी जा रहे हैं। और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इस तरह का जो फिनोमेना है इसको अच्छे ढंग से डिफाइन करने के लिए हमें इंटीजर्स के ग्रुप की जरूरत पड़ती है। आप ये भी देखिए, जो भी चीजें हैं, घटनाएं घट रही हैं, ये सारे के सारे रियल इंसिडेंट्स है, और इनको हम इसलिए रियल नंबर है, इंटीजर एक रियल नंबर है, और उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसमें अगर ये देखा जाए कि आप बोलोगे कि भाई इधर तो आपने 0 के बाद -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक लिख दिया, यहाँ पे तो आपने प्लस 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 करके लिखा ही नहीं। तो मैथमेटिक्स में एक चीज अंडरस्टूड होती है कि अगर +1 का मतलब तो +1 होता ही है, लेकिन अगर 1 के सामने में अगर कोई साइन हमने नहीं दिया है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, सपोज 10 है 11 है, इसके सामने में अगर मैंने प्लस का साइन जो है, ए है 10 और ए है +10, ये दोनों ही सेम है। अगर कोई साइन हम नहीं देते हैं इसका मतलब होता है कि वहां पे प्लस साइन है, और प्लस साइन देते हैं तो भी इसका मतलब है कि भाई वो तो प्लस तो है ही। तो इसका मतलब आप सिर्फ ये समझिए कि प्लस हमको अलग से नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लस अलग से हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें माइनस लिखना जरूरी है। जैसे अगर आप ये कहोगे कि भाई कोई भी अगर बड़ी फैक्ट्री में अगर सारे अच्छे प्रोडक्ट्स अगर बन रहे हैं तो उसमें जो नेगेटिव प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बने, उनको आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करना ज़्यादा आसान हो जाता है।
ना कि सारे पॉजिटिव को एक साथ में करना। क्योंकि जनरली अगर कोई भी सेट ऑफ रूल्स अगर बनाए जाते हैं तो उसमें क्या है कि अच्छा छोड़ो भाई, ये एग्जाम्पल रहने ही दो, क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर लंबा होता जाएगा और कॉन्सेप्ट हमारा कहीं ना कहीं आप डाइवर्शन हो जाए। चलो आप रहने दो, आप ये समझ जाओ कि जो नंबर के सामने अगर कोई साइन नहीं देते तो प्लस साइन होता है, और माइनस साइन हमेशा देने पर ही वो माइनस होगा, नहीं तो वो माइनस नहीं होता। तो अब ये हो गए भाई, इनसे कन्वर्सेंट हो गए, इनसे कन्वर्सेंट हो गए, इनसे भी कन्वर्सेंट हो गए। अब रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर, चलिए एक इनके लिए भी एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं कि आप ये पकड़ लो कि आपके पास में एक एप्पल है, ये बनाया मैंने एप्पल, शायद एप्पल ऐसा ही होता होगा। तो एक एप्पल है, अब घर में क्या होता है, जैसे एक एप्पल है, मुझे दो भाई बहन है, अगर एक एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, एक एप्पल को क्या करते हैं, दो भाग में काट देते हैं। मैंने इसको काटा तो फिर क्या बोलते हैं कि हाफ तुम ले लो, हाफ मैं ले लेता हूं। ठीक है भाई, हाफ कर दिया हमने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे, अगर मैथमेटिकली अगर मुझे समझना हो तो कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए एक एप्पल है, इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया, ये साइन डिवाइड का है, कितने लोगों में डिवाइड करना है, दो में करना है, दो में कर दिया। यानी कि ये जो है 1/2, इसी को हम हाफ कहते हैं। ठीक, तो आप जो हाफ बोलते हो 1/2, उसका मतलब होता है कि एक का दो भाग। अब इसको आप डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आता है 0.5। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पिछली क्लासेस में मतलब क्लास 7-8 में कवर हो चुके होंगे। मैं डिवीजन की बात बोल रहा हूँ, डिवीजन कैसे करते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जो 1/2 है, ये भी एक फिनोमेना को समझने में हमारी मदद कर रहा है। जैसे किसी भी चीज़ को डिवाइड करना है, कितने लोगों में डिवाइड करना है, मैं आपको समझने वाली लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि डिवाइड करना, अगर ऐसे ही 2 ऑरेंजेस हैं और 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों में मुझे डिवाइड करना है, क्या करेंगे, 2 ऑरेंजेस हैं, डिवाइड करना है कितने में, 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों में उसको डिवाइड करना है। यानी कि इस तरह के जो नंबर्स बन रहे हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे भाई, इनको भी तो एक जगह देनी होगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि फिजिकली इन चीज़ों की ज़रूरत है। हम जो चीज़ें बातों बातों में कर लेते हैं अपने हिसाब से, आप समझ जाओ, 2 ऑरेंजेज हैं, आप क्या करते हो, 2 ऑरेंजेज को 5 दोस्तों में अगर डिवाइड करने हैं, सारे ऑरेंजेज को ओपन करोगे, उसके जितने भी पीसेज होते हैं काउंट करोगे, फिर सबके लिए अलग 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 इक्वल डिवाइड करोगे, यही होगा ना भाई। तो अब इक्वल जो डिवाइड करोगे, तो यही है कि 2 ऑरेंजेस को तुमने 5 में डिवाइड किया। तो जो आप वर्क फिजिकली कर रहे हो, उसी को मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करने के लिए जो नंबर्स हैं, जो हमेशा एक डिवीजन के टर्म्स में आपको दिखेंगे, और इन डिवीजन से अल्टीमेटली एक डेसिमल फॉर्म्स में आ जाते हैं। 2/5 ये एक्चुअली हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई जो भी ये नंबर्स हैं, इन नंबर के ग्रुप की एक ज़रूरत है, और इसी ग्रुप को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो डेसिमल के टर्म्स में, डिवीजन के बाद में डेसिमल के टर्म्स में आ जाते हैं, और इस तरह से अगर ओरिजिनल फॉर्म में देखा जाए तो ये दो रेशियो की तरह इनको दिखाया गया है। यानी 2 ऑरेंजेस 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, या 5 पेन को, पेन तो यार वैसे
5 यार 5 क्या लोगे इस बार? ठीक है चलो, अब 5 पेन को 5 लोगों में डिवाइड करो, ठीक? तो क्या आएगा, सबके हिस्से में इक्वल टू 1 आया, यानी कि 5 को 5 से डिवाइड कर दिया तो ए सबको एक एक पेन मिला। ये हम जानते हैं कि 5 पेन को 5 लोगों में डिवाइड करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या होगा, सबको एक मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ए जो रैशनल नंबर्स हैं बेसिकली वो नंबर्स हैं जिनको हम डिवीजन के फॉर्म में या रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं। इनकी जो वैल्यू आती है या तो डेसिमल आती है या नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक? तो ये जो नंबर्स हैं इनको अगर जनरल टर्म्स में अगर बताना हो तो कैसे बताएं? जैसे यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स का पूरा रेंज लिख दिया, यहाँ पे होल नंबर्स का एक रेंज लिख दिया, इसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने एक रेंज लिखा और क्लियर कर दिया। तो रैशनल नंबर्स को अगर जनरल टर्म्स में अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे? ये रैशनल नंबर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब भाई ये तो यहाँ पे तो क्लियर नंबर समझ में आ रहे थे, ये क्या चीज हो गया? ये तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट लग रहा है, कोई नहीं, चलिए इसको आसान बनाते हैं। इसमें ये जो P क्या है और Q क्या है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हमने क्यों लिखा? देखिए यहाँ पे जो P है और जो Q है दोनों ही इंटीजर्स है। ये वाला चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि P और Q को हमने इंटीजर बोला है, ठीक? इंटीजर का मतलब इनके सामने में प्लस साइन भी हो सकती है, माइनस साइन भी हो सकती है। तो रैशनल नंबर का मतलब ये नहीं होगा कि आप हमेशा उसके सामने में प्लस साइन ही लेकर के करेंगे, उसके सामने माइनस साइन भी हो सकता है, ठीक है? तो जितने भी इंटीजर्स हैं P बाई Q तो उनके रेशियो को रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो Q है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो उसको हम 0 नहीं रखेंगे। अगर 0 रखेंगे तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक? तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं रखेंगे? आप इसको याद करने के लिए बस इतना ही समझ लो कि अगर एक एप्पल को 4 लोगों में बांटना है तो मैं समझ गया कि एक एप्पल डिवाइडेड बाई 4, 2 ऑरेंजेस को 5 लोगों में डिवाइड करना है तो 2 ऑरेंजेस डिवाइडेड बाई 5। लेकिन अगर मान लो कि एक एप्पल को 0 लोगों में डिवाइड करना है तो आप किसको दोगे? भाई 0 तो है ही नहीं ना, भाई कोई 0 है ही नहीं। 2 ऑरेंजेस को 0 लोगों में डिवाइड करना है तो आप किसको दोगे? 0 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब आप इस तरह से समझो कि रैशनल नंबर्स वो है जो कुछ हमें रैशनल आउटपुट देते हैं, यानी समझदार नंबर है ना भाई। रैशनल का मतलब थोड़ी सी बुद्धि है उसके पास में। तो अगर मैं ये बोलूं भाई 0 लोगों को एप्पल बांट दो, 0 लोगों को ऑरेंजेस बांट दो, आप तो किसी को नहीं बांट पाओगे, बोलोगे भाई ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। तो इस तरह रैशनल नंबर्स वो है जो रैशनल वर्क करते हैं। यानी आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से ये याद रखो कि नीचे का जो Q होगा उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। लेकिन P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं, यानी उनके सामने प्लस साइन भी हो सकती है और माइनस साइन भी हो सकती है, ठीक? चलिए, तो लगभग अगर एक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया कि रैशनल नंबर्स को यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, बड़ा बेसिक वे में हमने अभी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को लेकर के समझा
एक एप्पल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 ऑरेंजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए जो ग्रुप बनाया हमने। अब हम ये देखेंगे कि चूंकि हमने इसको इंटेजर बोला है, तो इंटेजर तो भाई नेगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव में भी जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर है, ये कितने बड़े होंगे, इनका जो ग्रुप होगा वो कितना बड़ा हो सकता है। नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप है वो हमने देख लिया, होल नंबर का ग्रुप हमने देख लिया, इंटीजर जो है उसका ग्रुप हमने देखा कि यार ये तो उससे भी बड़ा है, यानी होल नंबर जितना सामने की तरफ जाता है उतना ही अगर पीछे की तरफ चले जाते हैं तो टोटल ग्रुप को मिलाकर इंटीजर बनता है। तो अब ये रैशनल नंबर क्या होगा? ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपके पास में अगर एक एप्पल ही है तो आप उसके कितने टुकड़े कर सकते हैं? ऑप्शन है, आप एक एप्पल को अकेले भी खा सकते हो, एक एप्पल को 2 लोगों में भी डिवाइड कर सकते हो, एक एप्पल को 3 में भी डिवाइड करोगे, 4 में भी डिवाइड करोगे। आप एक एप्पल के अगर पतले पतले स्लाइसेस बना दो तो आप देखोगे कि 100 में भी डिवाइड कर दिए। अगर और भी पतले पतले स्लाइसेस कर दो तो आप देखोगे कि 500 लोगों में भी आप डिवाइड कर पाओगे। अगर इस तरह से देखा जाए तो किसी भी एक आइटम को आप मतलब इनफाइनाइट वे में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव में अगर इसको सोचें तो इसका मतलब क्या होता है, यानी जितनी बार हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर या वो जो क्वांटिटी है छोटी होती जा रही है। हाफ एप्पल जो होता है सिंगल एप्पल से छोटा होता है। भाई एक पूरा एप्पल है और यहाँ पे हमने एप्पल को आधा काट दिया तो ये छोटा हो गया ना इससे। अगर उस एप्पल को 4 भाग में डिवाइड कर देंगे यानी कि वो तो उससे भी छोटा हो गया, यानी कि 1 जो है 1 को 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह अगर करते जाएं तो हम देखेंगे क्या कि 1 जो है ये 1/2 से बड़ा है, 1/2 1/3 से बड़ा है, 1/3 1/4 से बड़ा है, ये 1/5 से बड़ा है। ठीक, अगर ऊपर का हमने नंबर सिर्फ फिक्स रखा, ये 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो ऊपर का नंबर हमने फिक्स रखा और नीचे के सिर्फ इंटीजर्स को हम बढ़ाते चले गए तो हम देखते हैं कि जो भी वैल्यूज आते हैं वो छोटे 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 वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक, अब ये जो भी वैल्यूज आ रहे हैं ये इतने छोटे इन्फिनिटी तक चले जा सकते हैं, यानी कि अगर ये 1/1 यहाँ पे अगर मैंने पकड़ा 1/1, अगर इसके बाद मुझे 2 तक जाना है तो 2 का मतलब होगा 2/1। ठीक, तो 2/1 इक्वल टू 2। मान लो कि ये 1/1 से लेकर के मुझे 2 तक जाना है तो इसके बीच में कितने छोटे छोटे स्टेप्स करके मैं आगे तक जा सकता हूँ, 2/1 तक जा सकता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे 1/1 है, यहाँ से एक छोटा स्टेप ले करके मैं यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/3 जो है यहाँ पे आएगा, इसी तरह 1/4 जो है यहाँ पे आएगा। यानी कि जैसे जैसे अगर मैं नीचे में डिवाइड करने वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाऊंगा वो 1 के एकदम पास पहुंचते चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे केस में अगर देखें कि ये 1 से 2 तक की जो जर्नी है, यहाँ पे नीचे में जो डिनोमिनेटर्स है ये तो हम इन्फिनिटी तक बड़ा कर सकते हैं, यानी कि ये जो 1 अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये छोटे 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर समझने की कोशिश की जाए, अगर इसको एक कॉन्सेप्ट होता है नंबर लाइन, तो अगर नंबर लाइन पे अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें
ये नंबर लाइन में जीरो है, इसके इधर इंटेजर्स नेगेटिव में गए, इसके सामने में भी जो नंबर्स गए वो पॉजिटिव इंटेजर्स हैं। और हमने अभी तक ये देखा है कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो दो इंटेजर्स के रेशियो है, इंटेजर्स के रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे इस नंबर लाइन पे मान लो कि मैं 1 से 2 तक मूव करना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, यानी इसके बीच में और क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। तो जो वैल्यूज हम रेशियो में डिफाइन करते हैं, तो हमने एक चीज देखा कि अगर 1 को 2 में डिवाइड करते हैं तो क्या है, वो 1 से छोटा होता है, ठीक। यानी 1 एप्पल का हाफ हो गया, 1 एप्पल को 4 में डिवाइड किया तो 1 एप्पल का चौथा भाग हो गया हो। यानी कि वो जो नंबर्स हैं अगर इन्फिनिटी तक अगर हम डिफाइन करते जाएं तो सबसे छोटा नंबर, छोटा पार्ट आएगा, लो रैशनल नंबर है। तो वो जो छोटा पार्ट है आप यहां समझ जाओ कि ये 1/10,000 या 1/1,00,000, 1/1,00,000 आप जो वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस आएगा, उसको हमने नंबर लाइन पे यहाँ पे प्लॉट किया। ये नंबर लाइन जो है एक तरह से आप समझ जाओ कि एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 से 2 तक एक यूनिट डिस्टेंस है, 2 से 3 तक भी सेम यूनिट डिस्टेंस है। तो सेम यूनिट डिस्टेंस यानी जो 1 है उसको अगर मैं इन्फिनिटी तक डिफाइन करूं तो यहाँ पे छोटे 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 इस तरह से पॉइंट्स आएंगे, यानी कि मुझे 1 से लेकर 2 तक जाने में ही इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम अभी तक देख रहे थे कि जो इंटेजर्स हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में जा रहे हैं, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक नेगेटिव में जा रहे हैं नंबर लाइन पे। लेकिन जो रैशनल नंबर्स हैं वो जस्ट दो नंबर्स यानी दो इंटेजर्स के बीच में ही उनकी ट्रैवलिंग इन्फिनिटी तक हो जाती है। यानी जो रैशनल नंबर्स हैं उनका जो ग्रुप है वो इंटेजर से भी बड़ा है, क्योंकि वो दो इंटेजर के बीच में ही वो इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। उनकी जो ग्रुप है, वैल्यू है, जो उनकी जो कम्युनिटी है वो इनफाइनाइट हो सकती है। तो इस हिसाब से आप इस चीज को समझो कि रैशनल नंबर्स जो p/q के टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इनका जो ग्रुप है ऊपर के तीनों ग्रुप से बड़ा है। अब इसमें एक चीज साथ में कवर कर लेते हैं कि ऊपर में जो जितने भी इंटेजर्स हैं वो भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है। जैसे 1 है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। क्योंकि भाई हमें ये कहा गया है कि हम नीचे में 0 नहीं रखेंगे लेकिन 1 नहीं रखेंगे, ऐसा तो नहीं कहा गया। लेकिन अगर 5/1 को हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 5 ही होता है। 5 क्या है, एक इंटेजर है। तो जितने भी इंटेजर हैं वो सारे के सारे भी रैशनल नंबर हैं। और इसके अलावा जो फ्रैक्शन में आएंगे यानी डेसिमल में आएंगे, जैसे अगर आप 2/5 ले लो, ये 0.4, तो ये जो डेसिमल में आते हैं ये भी रैशनल नंबर है। तो मेन है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको रेशियो में डिफाइन कर सकते हैं, जो दो इंटेजर्स का रेशियो है और नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में जो भी नंबर्स क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब भाई हो गया रैशनल नंबर्स तो हो गए। अब चलिए इरैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि रैशनल नंबर थोड़े से समझदार नंबर हैं, उनमें समझदारी है।
तो इरेशनल नंबर में कुछ तो बात है कि हमने उनका नाम इरेशनल दे दिया। तो क्या हो सकता है? चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इसके पहले की जो क्लासेज हैं, अब वो क्लासेज नहीं जो मैंने अभी लिए हैं, क्योंकि ये तो मेरी फर्स्ट क्लास है। क्लास 7, 8, 6 में हम स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, यानी किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि जैसे अगर मुझे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 9 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 9 का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, 9 को हमने उनके फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। 9 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 इंटू 3 यानी 2 3 है, तो 2 3 है तो स्क्वायर रूट का मतलब इसका अगर 2 फैक्टर्स हैं तो 2 फैक्टर्स की जगह पे एक फैक्टर इसका बाहर आ जाएगा, एक कंप्लीट नंबर हो गया। इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। अब आप ये सोचो कि मुझे 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। 5 का क्या फैक्टर है यहाँ पे? ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस तरह से लिख सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे 5 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो परफेक्ट नंबर नहीं निकलेगा। ये नहीं, नंबर बोलना सही नहीं है। यहाँ पे ये जो ये बेसिकली स्क्वायर रूट के बाद में जो नंबर्स आते हैं उनके सामने प्लस और माइनस दोनों के साइन होते हैं, ये प्लस माइनस ये साइन होते हैं। चलिए अभी उस पर नहीं जाते, हम ये मानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट जिनका परफेक्ट फैक्टर्स निकल गए तो इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन जिनके फैक्टर्स नहीं है तो उनका क्या होगा? तो जिनके फैक्टर्स नहीं है भाई उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, उन्हें भी किसी न किसी ग्रुप में हमें डालना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 अगर आ रहा है तो 3 को आप नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, अगर इसको आप होल नंबर बोल सकते हैं, ये आप इंटेजर वाले ग्रुप में भी जा सकता है। इसके लिए ग्रुप बनी हुई है, ये यहाँ पे 3 है 2 है, इनके लिए जगह है यहाँ पे। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसके लिए कौन सी जगह हो सकती है भाई? इसके लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि ये जो 5 है या 3 है, आप एक बात समझ लो कि 5 जो है ये अगर 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं 2 आता है, 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं 3 आता है, ठीक? तो यानी कि 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी कि 2 तो होगा, 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा। इसके बाद डेसिमल होगा, ठीक? डेसिमल के बाद में कुछ और नंबर्स होंगे जो कंटिन्यू करेंगे, तो वो इसके इस तरह से हमारा कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे स्क्वायर रूट 3 का 3 इंटू 1, इसका भी आप देखोगे कि इसका 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यानी कि 4 और 1 के बीच में 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी कि ये हो गया 1.732 ऐसा कुछ करके इसके वैल्यूज आते हैं। और ये जो वैल्यूज होते हैं ये टर्मिनेट नहीं होते, ये कंटिन्यू होते चले जाते हैं।
तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर इसको फाइनली अगर छोटे टर्म्स में डिफाइन करें तो इस इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स आते हैं वो कंटिन्यू होते चले जाते हैं, यानी ये खत्म नहीं होंगे। 1.732 इस तरह करके ये कंटिन्यू होते चले जाएंगे, एक के बाद एक डिजिट बैठते चले जाएगा, इन्फिनिटी तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होंगे। अब ये पहला चीज हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। दूसरा चीज होगा कि नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी ऐसा नहीं है कि यहां पे अगर आप 1/3 है, 1/3 का भी वैल्यू आता है 0.3333 इस तरह करके इन्फिनिटी तक, तो भाई आप बोलोगे वो भी तो इरेशनल नंबर है, वो भी तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। नहीं, इसको डिफाइन करने के लिए हमें इरेशनल नंबर का दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि भाई इन्फिनिटी तक ये जा सकता है, मतलब जो डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ ही साथ जो दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है कि इसके जो डेसिमल के बाद में जो वैल्यूज आ रहे हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं, वो नॉन रिपीटिंग है, यानी वो रिपीट नहीं कर रहे हैं बार बार। यहां पे हम देख रहे हैं कि 1/3 में 0.3333 इन्फिनिटी तक जा तो रहा है, लेकिन इसमें 3 जो है कंटिन्यूअस रिपीट कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह के स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, √5, √3, स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो इसके जो वैल्यूज आएंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इसका भी 2 पॉइंट समथिंग इन्फिनिटी तक आएगा, और ये जो भी डिजिट्स आएंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, यानी रिकरिंग नहीं होता उनका। इसीलिए इन सारे नंबर्स को जिस ग्रुप में हमने रखा ये हो गए इरैशनल नंबर्स। तो चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुए। इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स हैं और ये जितने भी ये जो नंबर्स हैं, नंबर के टाइप हैं, इन सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ में नेक्स्ट जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज को एक बार गो थ्रू करेंगे और फिर साथ ही साथ प्रॉब्लम्स के धागे खोलेंगे, देखते हैं उसमें हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।